हाँ एक ले जाओ लाके हां हारमोनियम बस ये ना चलो वो समस्त बच्चों को एक स्थान प्रदान करें, ये इधर उधर ना घूमें और आराम से बैठ जाएं। जैसे राधे हेलो हेलो शुभ प्रविश्य मम वाच विमां प्रसुप्ता अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र विज्ञ राजाधिराज रघुनंदन मंत्रिवर्य सिंदूर चर्चित कलेवर दिव्य रूप श्री आंजनेय चरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन के नासई विघ्न मने रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल
हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल जय राधा जय राधा रमण हरि बोल 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 दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा कुमारी दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी जय हो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी पर तुलसीदास बिचारी करे तुलसीदास बिचारी करे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे हरि बिना सब जीव दुखारे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे हरि बिना सब जीव दुखारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल जय राधा जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल
खेत दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम से खेत दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम से खेत दुनिया का जाने। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये जग लगता है बेगाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये लगता है बेगाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये जग लगता है बेगाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये लगता है बेगाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये जग लगता है बेगाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये जग लगता है बेगाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये जग लगता है बेगाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, ये जग लगता है बेगाना। मुझे मिला न मन का दुनिया का जाने, 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 मिला न मन का दुनिया का जाने। मेरी लगी मन में बस गई उनकी सूरतिया, दिल में बस गई उनकी मूर्तिया, मन में बस गई उनकी सूरतिया, दिल में बस गई उनकी मूर्तिया, दिल में बस गई उनकी सूरतिया, दिल में बस गई उनकी मूर्तिया, मन में बस गई उनकी सूरतिया, दिल में बस गई उनकी सूरतिया, मन में बस गई जाने और उनकी दिल की मैं जानूं, मेरे दिल की वो जाने और उनके दिल की मैं जानूं, मेरे दिल की वो जाने और उनके दिल की मैं जानूं, मेरे दिल की वो जाने और उनके दिल की मैं जानूं, मेरे दिल की वो जाने और उनके दिल की मैं जानूं, दिल की वो जाने उनके दिल की मैं जानूं, मेरे दिल की वो जाने और उनके दिल की मैं जानूं, मेरे दिल की वो जाने और उनके दिल की मैं जानूं, मेरे दिल की वो जाने और उनके दिल की मैं जानूं।
मानो मेरा बाज उठा, मेरा बाज उठा संगीत दुनिया का गाना, बाज उठा संगीत दुनिया का गाना, मेरा बाज उठा, मेरा बाज उठा, प्यारे सज्जनों, अमृत वर्षणी कथा सुधा का पान कर रहे हैं। इतने झंझटों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद, इतने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, इतनी बाधाओं के बावजूद भी हम लोगों को भगवान इन परेशानियों से बाहर निकाल के भगवान की कथा में बैठने का प्रभु मौका दे रहे हैं। ये सचमुच में हम और आप बड़भागी। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, आज कथा का कितना दिन बीत गया। जब से तुम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तब से लेके आज तक तुमने अन्न और जल ग्रहण किया ही नहीं। हम तो योगी लोग हैं, पर्वत की कंदराओं की गुफाओं में बैठे रहते हैं, खाने को मिला नहीं मिला भूख प्यास सब सहन करते हैं। लेकिन तुम तो राजा आदमी हो, तुम्हें भूख प्यास सहन करने की आदत नहीं है। और इतने दिन बैठे बैठे तुम्हारे मुंह सूख गए हैं, होठ सूख गए हैं। परीक्षित, मुझे ऐसा लगता है कि आखिर मन तो तन में ही रहता है, और अगर तन परेशान हो तो मन भी परेशान हो जाता है। और तन तुम्हारा परेशान हो रहा है, खाए बिना, भोजन ग्रहण किए बिना शरीर निढाल होता जा रहा है, क्योंकि तुमने कुछ अन्न जल ग्रहण ही नहीं किया इतने दिनों से, जब से तुम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। तो परीक्षित, थोड़ी देर के लिए जाओ, भोजन ग्रहण कर लो, कुछ जलपान कर लो, शरीर में कुछ ताजगी आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, थोड़ी शक्ति मिले, ताकि तुम बैठने लायक तो हो जाओ। गुरुदेव, ये चिंता किसको होती है कि मैं बैठने लायक हूं कि नहीं हूं? जिनको मौत नहीं दिखती। मुझे तो गुरुदेव मौत दिख रही है कि जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं, मेरी मृत्यु नजदीक आती जा रही। और आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृत का पान छोड़ करके मैं सांसारिक पदार्थों को ग्रहण करने जाऊं, उतना देर तो समय बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए गुरुदेव, शरीर निढाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे इस तरफ ध्यान नहीं है, पर इतना ध्यान जरूर है कि आपके मुखारविंदे से कथा श्रवण करके मेरी आत्मा बलवान हो रही है, आत्मबल भी मिल रहा है। गुरुदेव, किसी व्यक्ति को कामधेनु गौ का दूध मिल रहा हो पीने का, उसे अगर ये कहा जाए कि जाओ गंदे नाले का पानी पी करके प्यास बुझाओ, तो कोई मूर्ख ही होगा जो कामधेनु गौ का दूध छोड़ के गंदे नाले का पानी पी करके अपनी प्यास बुझाना चाहेगा। इसलिए गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना यही है कि आप अपने कंठ की सुराही से भगवान की कथा की अमृत उड़ेलते रहिए और मैं अपने कान के कटोरे से भर भर के पी करके संतुष्टि का आभास करता हूं। गुरुदेव, निकलने दीजिए। आपके कंठ की सुराही से जो अमृत निकल रहा है ना गुरुदेव, और उसमें जो मैं संतुष्ट हो रहा हूं और जो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, उस आनंद की तुलना संसार के पदार्थों से क्या करो। संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसकी तुलना इस आनंद से कर सकूं, जो आनंद मुझे आपके कंठ से निकलने वाली सुराही से भगवान की कथा की अमृत का जो पान कर रहा हूं ना गुरुदेव, इसकी तुलना संसार का कोई पदार्थ नहीं कर सकता। और तो सच तो कहो गुरुदेव, अब हमें सांसारिक पदार्थों से कोई लगाव ही नहीं रहा। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ जोड़ भर खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। अरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। अरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। अरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। अरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा, और समझ में इसलिए नहीं रहा कि आप सुन ठीक से नहीं रहे, और सुन इसलिए नहीं रहो चाव भाव लगा रखा। क्या चाव भाव लगा रखा है? दरी बारा दरी, खाली रे बारा दरी रही, इतना ही तो बोलना है। जोड़ जोड़ भर लिए रे खजाने, फिर भी तृष्णा हरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए रे खजाने, फिर भी तृष्णा हरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए रे खजाने, फिर भी तृष्णा हरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए रे खजाने, फिर भी तृष्णा हरी रही। हरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। हरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। हरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही। हरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही।
महाराज मेरे पूर्वजों ने कितना जोड़ जोड़ करके ये बंगला ये आलीशान बनाया, सब चले गए, लड़के मर के सब चले गए, मर गए सब, और ये बंगले ऐसे ही झांक रहे हैं। इन्हीं बंगलों के लिए, इन्हीं जमीनों के लिए मर गए सब। आप भी बैठो, बुलाओ आंटी को, बुलाओ आंटी, वो बोलने लगे। बोला बोलो तो वही बोलो हाथ धोई, क्या हुआ था? आशीर्वाद दिया, अरे भैया छुआ ना इसे, बड़े लाभ का हाथ लगा लिया। अरे ज्यादा जोर ना रखो घोड़े पर, हाँ देखा पूरा का देखा कैसे फोटो खींचा, बोले जा। अरे बोलत तो ये किसने बोला है? हाँ तब ऐसे हंसा तय के, हाँ अब फोटो लागेगा, तू सही सही सलामत जिंदी आ एकदम लच गया। हाँ चल जब निकाली कपड़ा को, लेबर आदमी भैया, लेबर हम वही ले, ऐसा ना बोलना। अरे लेबर जी काबू में क्या करें, लोग काम कर रहे हैं तो होएगा, फोटुआ बन जाए। नहीं हो तब को पकड़े बैठे ना हो। प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि लगा के मर जाते हैं, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति की है। जन्म जन्म मुनि जन करने के लिए बड़े बड़े मुनि जन योगी जन एक जन्म नहीं, जन्म 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 मुनि जतन कराए। मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? मैं तो गाया करता हूं, न जाने कौन से गुण पर दया ने तेरे जागे, जाने कौन से गुण पर दया ने तेरे जागे, न जाने कौन से गुण पर दया ने तेरे जागे,
जाते हैं जहाँ परमात्मा का नियम ही तो नहीं समझ में आता कि वो मिलेगा किसको। हेलो, अरे यार क्या करते हो, कर ले वो उसी का हो जाता है। उसे प्रेम कर ले कोई, परमात्मा प्रेम कर ले कोई, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान के अवतार लेने के कई कारण, हरि अवतार हेतु ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। परमात्मा के अवतार लेने के बहुत कारण हैं। परमात्मा अपने अवतार लेने के खुद ही कारण बना देता है, ऐसा माहौल बना देता है वो खुद ही आ जाता है। देखो द्वापर युग में महाराज उग्रसेन का बेटा कंस बड़ा ही दुर्दांत दैत्य राक्षस, किसी को नहीं छोड़ता था। एक दिन उसके मन में आया, जाके उग्रसेन को बोला, पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, गद्दी छोड़ो, मुझे राजा बना दो। बोले मैं बूढ़ा कहाँ हुआ भाई, मैं तो अभी जवान हूं और इतना तो बूढ़ा भी नहीं हुआ हूं कि शासन न चला सकूं। बोले मेरी मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोले मैं राजा हूं, मेरी मानोगे या तुम्हारी मैं मानूं? बोले नहीं मेरी मानो। माने नहीं। कंस जैसा जिसका बेटा हो, उसका बाप सोचे कि कंस जैसा बेटा मेरी आदर करेगा तो उससे बड़ा अंधा और मूर्ख कोई है नहीं। पैदा किए हो कंस जैसे बेटे को और मजा लेना चाहते हो दशरथ जैसा, तो राम जैसा होना चाहिए था बेटा। बोले बाप के, लेकिन कंस जैसा बेटा हो उसका बाप, अरे बाप तो सुखी रहेगा नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहने देगा। चारों तरफ घोषणा करवा दी उसने कि आज से कोई किसी की पूजा नहीं करेगा, कंस ही भगवान है। न होतव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। अब कंस की चारों तरफ इतनी बदनामी हो गई। महाराज उग्रसेन तो कम से कम बहुत अच्छे थे, प्रजा का ध्यान रखते थे। ये कहां से कसाई आ गया कंस, प्रजा त्राही त्राही मचा रही है, इसको अपने सुख के अलावा और किसी का सुख नहीं दिखता। कंस ने देखा कि भाई मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ी बदनामी हो रही है। अब बदनामी का थोड़ा दाग धुल जाए, ऐसा कौन सा काम करूं तो लोगों के नजरों में आ जाऊं कि नहीं नहीं मैं खराब नहीं हूं जितना आप समझते हैं, मैं उतना खराब नहीं हूं। आप लोगों ने मेरे विषय में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है कि मैं ज्यादा खराब हूं। ये लोगों की नजर में साबित करना चाहता है कंस। अब मैं साबित कैसे करूं? लोगों की हमदर्दी जीतनी है, लोगों की सिंपैथी जीतनी है। कैसे जीतूं? चलो कोई बहाना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे आडंबर कर रहा है। मैं बहाने का इस्तेमाल भरपूर करना चाहता हूं। और वो बहाना मिल गई, चचेरी बहन देवकी।
मेरी बहन है ना देवकी, मैं इसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा और इतना बड़ा भंडारा करूंगा, सबको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाऊंगा और सबको खुश करूंगा। ये राजा लोग ना बड़े चतुर होते हैं, प्रजा को इतना मूर्ख बनाते हैं। अब प्रजा बेचारी करे क्या? ना अध्ययन है, ना समझ है, ना बुद्धि, बौद्धिक विकास है। बौद्धिक विकास का दायरा ही इतना सीमित है कि इन राजाओं की चाल कोई समझ ही नहीं पाता। बौद्धिक विकास नहीं हुआ, झांसे में आ जाते, अपना झांसा फेंका। देखो भाई, आप लोग सोचते हैं कि मैं महिलाओं पे अत्याचार करता हूं, बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़े ना अत्याचार करता हूं, बिल्कुल नहीं करता। देखो मेरी अच्छा, तुम्हारी बहन के साथ हुआ और किसी बहन के साथ ऐसा करता? धूमधाम से जैसे अपनी बहन के साथ कर रहे हो, किसी और के साथ किया है क्या? किसी और बहनों की शादी बड़े धूमधाम से किया है क्या? आजकल तो भागवत की कथाएं बड़ी हो रही है। चौकी पर आकर के इतनी बढ़िया बातें होती हैं और हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके, भागवत करने वालों की हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं और बच्चे से भी कमाते हैं। ये तो कन्हैया का रूप है। तुम्हारा बच्चा तो कन्हैया का रूप हो गया और जनता से तुमने पुजवा भी लिया। कभी झोपड़ी के बच्चों में कन्हैया देखा है? गरीबों के बच्चे ने? कन्हैया तो सब में आता है, लेकिन तुम लोगों ने तो सिर्फ अपने ही वंश में खाली कन्हैया भर दिया। कन्हैया का तो तुम लोगों ने बिल्कुल बंधक बना रखा है। चौके पे बात कुछ और, चौकी में कुछ और। हर साल बच्चे पैदा हो जाते हैं, कर देते हैं और उसको जनता में पेश करते हैं। मेरे घर तो कन्हैया आया है, उसे और पूजा होती है, बाई कन्हैया। जनता पूछे कि कन्हैया तुम्हारे घर क्यों आता है? तुम इतने बड़े भक्त हो गए हो क्या? इतने बड़े भक्त हो कन्हैया तुम्हारे घर आता है? लेकिन जनता न पूछेगी, क्योंकि धर्मांध जो हो रखे हैं, इतने धर्मांध कि कन्हैया उन्हीं में नजर आएगा। गरीब की झोपड़ी में भी किसी दिन कन्हैया नजर आ जाए तो समझना तुम्हारी दृष्टि पक्की है। ऐसे लोगों में कन्हैया नजर आता तुमको? गरीबों के बच्चों में कन्हैया नजर नहीं आता? लेकिन करेंगे नहीं है, क्योंकि जनता फिर झोपड़ी में जाएगी, झोपड़ी के बच्चों की सेवा करेगी, इनके बच्चों की सेवा नहीं करेगी। भागवत सुना सुना करके आंखें खोलनी चाहिए, तो लोगों ने तो अंधा कर दिया। जो थोड़ा बहुत दिखता था वो भी बंद हो गया। मैंने ऑपरेशन करना है, लेकिन सोचता हूं कि करूंगा तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको सुनने की शक्ति नहीं, और अगर सुनने की शक्ति है तो सहन करने की तो बिल्कुल नहीं। बोलो बाके महिलाओं के, मैं तो महिलाओं का कभी विरोधी नहीं हूं। देखो महिला के साथ कितना धूमधाम से पेश आ रहा हूं। धूमधाम से पेश इसलिए होने जा रहे हो कि वो तुम्हारी बहन है। किसी गरीब के बहन के साथ कभी तुम इतना धूमधाम किया था क्या? ना करोगे। तुम्हारी बहन महिला नजर आएगी
गरीबों की बहनें थोड़े ना महिला नजर आएंगी और उनकी शादी में थोड़े ना इतना धूमधाम होगा है? लेकिन परमात्मा सब समझता है। देखो मैं महिलाओं के साथ कितना कितना सद्भावना रखता हूं। और इतना सद्भावना रखता हूं, बड़ा कहां शादी की जाए मैं किसी अच्छे घर में करूंगा, धूमधाम से करूंगा, इसके हर सुख सुविधा का ध्यान रखूंगा। काश इतनी झोपड़ी वाली बेटियों का भी रखा जाता, इतनी गरीब की बेटी का भी ध्यान रखा जाता। लेकिन ये जनता को इतना गुमराह किया हुआ लोगों ने भागवत के नाम पे। ये सब्जेक्ट विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी कथा पर ही रहूं। अरे मेरी बहन देवकी सयानी हो गई है, शादी करना चाहता हूं। इसके खुशी के अनुसार ये जैसे प्रसन्न रहे मैं ऐसा वर खोजूंगा। वर की खोजाई हुई और महाराज उसी समय मथुरा मंडल के राजा थे महाराज सूरसेन। कंस के पिता का नाम उग्रसेन, वसुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन। हाँ, वसुदेव जी बहुत धर्मात्मा है, विवेकी हैं, सज्जन हैं, पढ़े लिखे हैं, विनम्र हैं, बहुत अच्छे। और मेरी देवकी चचेरी बहन के लिए वर जो है योग्य, शादी तय हुई, शादी पक्की हुई। पहले तो दहेज भी बहुत दिया जाता था, इतना दहेज, कितना घोड़े, कितना हाथियां, कितना रथ, और तो और दासियां नौकरानियां साथ में देते थे। जाओ जिंदगी भर वही रहना, बंधुआ मजदूर बन। क्योंकि कुछ लोगों ने ये शास्त्र में नोट करा दिया है, ऐड करा दिया है, जोड़ दिया है कि राजा भी भगवान का ही रूप होता है। अब जब राजा भगवान का रूप होता है तो भगवान जैसा कोई आचरण तो होना चाहिए। भय दिखाने के लिए जोड़ दिया कि राजा भी भगवान का रूप होता है। अब ये भय है लोगों को कि राजा भगवान का रूप है, इसलिए इसमें श्रद्धा बनी रहे। और वो जितना अत्याचार करता रहे इसे लोग डरते भी रहे, डरे भी और श्रद्धा भी। देखो क्या चाल है। लेकिन राजा कितना निर्दयी कठोर होगा इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। देवकी की शादी पक्की की गई, बारात आई, बहुत बड़ा भंडारा, भोजन भंडारा खिलाया गया। विदाई, अरे विदाई हुई। जिस रथ पे सवार थे, जिस रथ पे सवार थी, कहा रथवान को हटाया, ऐ रथवान हटो, मैं तो महिलाओं का बहुत आदर करता हूं, मैं अपनी बहन का रथवान खुद बनूंगा, मैं ड्राइवर बनूंगा, मैं ड्राइवर बन करके चलूंगा, अपनी बहन को उसके ससुराल तक छोड़ के आऊंगा। बहन को रथ में बैठाया गया, वसुदेव जी बैठे, ले चले। और
संध्या काल होने जा रहा था। महाराज, रथ चल रहा है, पीछे पीछे सैनिक चल रहे हैं। विदाई समारोह इतना धूमधाम से न भूतो न भविष्यति, बड़े धूमधाम से विदाई समारोह, बड़े हर्षोल्लास के साथ, गाने बजाने के साथ, गाजे बाजे के साथ देवकी की विदाई हो रही है। विदाई हो रही, बैठ जा, कोई बात नहीं, चलो रहने दो, बैठो बैठो। विदाई हो रही है, सभी खुशी से जा रहे हैं। अचानक बिजली कड़की, घटा कर दी, घटा की कड़कड़ाहट ने, बिजली की चमक ने सारे माहौल को डरा दिया। क्या बिजली गिरने वाली है? बिजली तो गिरेगी, लेकिन सब पर नहीं गिरेगी। बिजली तो अब गिरेगी, और बिजली गिर के रहेगी, लेकिन सब पे नहीं गिरेगी। ये बिजली ने अपना निशाना साध लिया है, बिल्कुल निशाना बिजली ने साध लिया कि गिरना कहां है, किसके ऊपर बिजली ने गिरना है। एकदम निशाना सध गया, गड़गड़ाहट तड़तड़ाहट की आवाज हुई, मानो प्रलयकालीन बादल आ जाएंगे। ऐसी कड़कड़ धड़-धड़ की आवाज, भयंकर बिजली, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बाजे वालों ने बाजा बजाना बंद कर दिया। अरे भाई, अपने अपने बाजे संभाल लो, बड़े भारी बारिश होने वाली है। लेकिन ये क्या, बारिश तो हो नहीं रही है, खाली बिजली कड़क रही है। भयंकर बिजली कड़की धड़की, आवाज आई। भागवतकार वर्णन करते हैं, अस्याम अष्टमो गर्भो, अस्याम अष्टमो गर्भो। संबोधन, आवाज आए, आवाज भी आदरणीय नहीं, आदर युक्त शब्द नहीं। रे मूर्ख कंस, अरे ये कोई आदर का शब्द है? इतना बड़ा सम्राट और उसको मूर्ख कह रहे, दिख जाए तो उसका गर्दन काट दे। लेकिन कहने वाला कह रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही है, लेकिन कहने वाला नहीं दिख रहा। भाई कहां से आवाज आ रही है? धरती पर से तो आने दी, कहां से आ रही है? बोले ये तो आवाज आकाश से आ रही है। रे मूर्ख कंस, वो तो आकाश है, अब जाओ आकाश में। अच्छा, आकाश में भी चला जाता, राक्षसों की माया तो है, लेकिन ये पता ही नहीं पड़ रहा कि एक निश्चित स्थान आकाश में से आवाज आ रही है, तो वो कौन सी जगह है? रे मूर्ख कंस, जिस देवकी को रथ में बिठा करके बड़े हर्षोल्लास के साथ विदा करने जा रहे हो ना, इसी की 8वीं संतान तुम्हें मार डालेगी, मृत्यु का कारण बनेगी। जिस समय रथ का लगाम कंस ने अपने हाथ में लिया था ना, तो देवकी बड़ी प्रशंसा, क्योंकि दोनों एक ही साथ तो बैठे थे ना। कंस आगे था, वो रथ चला रहा था, देवकी वसुदेव जी आपस में बातें करने लगे। शादी तो हो गई, अब थोड़े न कि शादी से पहले फोन पे दिनों दिन घंटों लगे रहो। बोलो बांके हरिलाल की जय। अब शादी हो गई,
देवकी ने वसुदेव जी से कंस की प्रशंसा करने लगी। पतिदेव, दुनिया में कितना बदनामी है मेरे भैया की, ये सब झूठा है। देखो मेरा भाई कितना अच्छा है ना, देखो रथवान को हटा दिया और खुद ही ड्राइवर बन गया है और खुद ही जो है ना रथ चला रहा है। मानसकार कहते हैं फलो कर फल आए सुसंग, फलो कर फल आए सुसंग, स्वभाव अभंग, स्वभाव अभंग, फल करे फल पाए सुसंग, दुष्ट व्यक्ति भी कभी कभी सत्संग में आ जाता है और सत्संग में आके लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। खलौ करे भल पाई सुसंग। मानसकार कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति भी कभी थोड़े समय के लिए सत्संग में आ जाए तो लगने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये अच्छा हो गया है तो उस पर यकीन मत करना, वो कब तक अच्छा बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोलो बाके खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट व्यक्ति अच्छा दिख रहा है तो उसमें भरोसा मत करना कि वो कब तक अच्छा रहेगा। किसी भी क्षण वो अपना असली चेहरा दिखा सकता है। देव की प्रशंसा किए जा रही है, खामोश होकर के सुन रहे हैं। वसुदेव जी उत्तर देते हैं देव की, इसका नाम है कंस। कंस का अर्थ ही होता है सबको परेशान करने वाला, रुलाने वाला, दुख दर्द देने वाला, पीड़ा देने वाला, जिंदगी नष्ट करने वाला, इसी का नाम है कंस। लेकिन तुम प्रशंसा कर रही है, मैं समझ रहा हूं कि क्यों प्रशंसा कर रही है, क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। बहन कभी अपने भाई की निंदा नहीं करती, लेकिन देवकी सुनो, ये दुष्ट व्यक्ति है, ये अच्छा है तो ये कब तक अच्छा बना रहेगा, इसकी अच्छाई पे भरोसा मत करना। इतना कहना ही था कि आकाशवाणी हुई और कंस तो टूट पड़ा। बोले देख, कर रही थी ना, प्रशंसा कर रही थी ना, मैंने कहा था ना कि दुष्ट व्यक्ति कभी अच्छा बन जाए तो उसकी अच्छाई पे यकीन मत करना, वो कभी भी तुम्हारे को धोखा दे सकता है, मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। टूट पड़ा जब सुना कि जिस देवकी को रथ पर बैठा के बड़े खुशी खुशी माहौल में विदा करने जा रहे हो, इसी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अरे कहने वाला तो दिखा नहीं, लेकिन नाम जरूर लिया है कि जिसको रथ में बिठा के ले जा रहे हो, तो मैं तो और किसी को ले नहीं जा रहा हूं। इस रथ में तो 2 ही बैठे हैं और इसकी 8वीं संतान बच्चे पैदा कौन करेगी? यही तो करेगी। तो इसका मतलब कि ये क्लियर हो गया, निर्णय हो गया, निर्णीत हो गया कि जो संतान होगी वो देवकी की। इसका मतलब ये भी हो गया कि 8 बच्चे पैदा होंगे इसके।
और 8वीं संतान मुझे मार देगी। रथ चलाना हाँकना छोड़ करके टूट पड़ा। विदाई का माहौल कैसा होता है ना। एक तो कन्या अपने आप दुखी होती है बेचारी, ऊपर से जिस तरह से व्यवहार हुआ अभी दिख गया। भाई देखो आज कृष्ण जन्म होना है तो कृष्ण जन्म के दिन तो बादल आए थे, आज भी लगता है आएगा। बोल बांके और आएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? तुम भी भागोगे, मैं भी भागूंगा, और क्या करना, और क्या हो सकता है? और तो कुछ हो नहीं सकता। तूफान आ जाए तो हम कहें बैठे रहो जी, भगवान पे भरोसा करो जी, तो भगवान ने तुम्हें अकल क्यों दी? ये श्रद्धा का भी दुरुपयोग है कि तूफान आ रहा है, परेशानी आ रही है, लोगों को बचने की बात करना चाहिए तो श्रद्धा का भी दुरुपयोग करने लग जाते हैं। अरे देखो भगवान पे भरोसा, भगवान ने ही तो तुम्हारे को अकल दी है। लेकिन श्रद्धा का दुरुपयोग, टेंट टूट करके गिर गया, अब दे भगवान का फैसला। नहीं, जब तूफान आए तो भाग जाना, मैं भी भाग जाऊंगा। मैंने कहूंगा तो बैठे रहो। बोलो बाके। लेकिन जहां जहां श्रद्धा का दुरुपयोग होता है ये गलत होता। भागना नहीं भाई, चाहे यहाँ पे पत्थर फोड़ने लग जाए, तुम बैठो ना, अपना सिर फोड़वाओ, अब तुम तो भागेंगे। क्या लोग ना उपदेश करते, भागना नहीं भाई, भगवान पे भरोसा हो तो भागना नहीं। तो भगवान ने तुम्हें अकल क्यों दी थी? कोई परेशानी आए तो बचने के लिए अकल तो दी है ना। बोलो बाके। देवकी को बालों से पकड़ लेता है, घसीटने लगता है। अब रथ पर से गिरने ही वाले थे, तब तक वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस, निर्लज्ज, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर। किसे मारने जा रहे हो? बोले महाराज आपने सुना नहीं, मैं तो देवकी को मारूंगा। अरे देवकी से तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, जब तुमको देवकी से कोई परेशानी ही नहीं तो देवकी को क्यों मार रहे हो? किससे परेशानी? बोले इसके बच्चों से। अरे मारेंगे तो इसके बच्चे ना, देवकी तो नहीं मारेगी। बोले नहीं, तो तुम देवकी को क्यों मार रहे हो? बोला ना, बच्चे तो इसी से पैदा होंगे ना। तो बच्चे तो तब पैदा होंगे जब देवकी जिंदी रहेगी, जीती रहेगी। तो मैं तो देव, बैठ बैठ बैठ, चलो बैठ बैठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। देवकी जिंदी रहेगी, जीवित रहेगी, तभी तो बच्चे पैदा होंगे। और मैं तो देवकी को ही मार दूंगा तो फिर बच्चे पैदा कैसे होंगे? ना रहेगी बांस। अरे बांसुरी तो तब बजेगी जब बांस रहेगा, जब बांसी रहे नहीं रहेगा तो बांसुरी तो बांस की बनती है ना। तो मैं बांसी समाप्त कर देता हूं, बांसी बजेगी कैसे? बोले अरे सुन कंस, मैं तुम्हारे विषय में बड़ा सुन रखा है कि तुम बड़े प्रतापी हो, शूरवीर हो, मौत से भी लड़ जाते हो। आज दिख गया कि तुम शूरवीर नहीं हो, कायर हो, डरपोक हो। बोले कैसे डरपोक हो? अरे शूरवीर वो होता है जो सामना करे, युद्ध करे, डर के भागे ना, बड़े से बड़े विपत्तियों का सामना करे, वो शूरवीर होता है। तुम कैसा शूरवीर कि जो बच्चे से डर गए, वो भी बच्चा जो भी पैदा ही नहीं हुआ। क्या शूरवीर है तुम्हारी? क्या शूरवीरता है? जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, अरे उससे तुम डर गए और तुम अपने आप को शूरवीर कहते हो? शूरवीर नहीं, तुम कायर हो। बोलो नहीं, कायर तो नहीं हूं, तुम्हें शूरवीर। क्या शूरवीर हो? बच्चे को डर रहे हो? बच्चे से
तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि ठीक है 8वां बच्चा मारेगा तो देख लेंगे, पैदा तो होने दो पहले। नहीं, देवकी को मारूंगा। अरे यार, देवकी तुम्हें मारेगी क्या? देवकी से तुम्हें कोई परेशानी है क्या? बोले ना देवकी मारेगी ना मुझे देवकी से परेशानी है, परेशानी तो इसके बच्चों से है, इसके बच्चे मुझे मारेंगे। बोले सारे बच्चे मारेंगे क्या? बोले नहीं, ये तो मैंने सुना है कि 8वां बच्चा मारेगा। अरे 8वां मारेगा, 7 तो बच जाएंगे ना। मैं वादा करता हूं, सुनो, जब भूत सवार हो जाए तो इंसान कुछ नहीं देखता। अब वसुदेव जी ने सोचा कि इस घड़ी को कैसे टाले, ये तो मार देगा, इसमें शैतान सवार हो रखा है और इस घड़ी में ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। वसुदेव जी इस घड़ी को टालना चाहते हैं, कैसे टले ये घड़ी, इसको इस समय समझाना बुझाना भी। इतना गुस्से में, इतना क्रोध में है कंस कि कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता और कुछ इसको अच्छा भी नहीं लग रहा है। वसुदेव जी ने कहा ये घड़ी कैसे टल जाए, नहीं टली तो ये देवकी को जान से मार देगा। एक दांव चला, बोले ऐ कंस, तुम्हें इसके बच्चों से डर है ना, मार देंगे, और अगर बच्चा पैदा होते ही तुमको दे दे, बच्चा मार दो, तुम बच्चे को मार दो ना। महाराज वसुदेव ने सोचा था कि 8वां बच्चा पैदा होते होते, हर साल तो बच्चे पैदा होंगे नहीं, एक बच्चा पैदा होने में साल तो लगेगा और हर साल तो बच्चा पैदा होगा नहीं, कुछ गैप तो होगा। और 8वां बच्चा आते आते 10, 12, 15 साल तो लग ही जाएंगे और 10, 12, 15 साल में हो सकता है कंस का गुस्सा शांत हो जाए। बोल बाके तब ये खुद ही कह दे कि नहीं चलो यार हम बच्चे को नहीं मारते, क्योंकि इस समय गुस्से में बोल रहा, बड़ा गुस्सा है इस समय, बहुत गुस्सा। चलो भाई, जब इसका बच्चा पैदा होगा ना, 8वां बच्चा, तो हम तुम्हें दे देंगे। कंस भरोसा कर लिया कि नहीं, वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते और इन्होंने कहा है तो देंगे, और जब दे देंगे तो मैं 8वें बच्चे को मार दूंगा। वसुदेव जी ने सोचा कि आदमी का गुस्सा तो एक क्षण के लिए होता है, वो गुस्सा कंट्रोल कर ले तो उसी समय कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसा भयानक क्रोध करता है कि उस क्रोध को कोई टाल दे, वरना गुस्से में क्या से क्या अनहोनी हो जाती। कोई टालने वाला हो उस समय, क्योंकि उस समय कोई ज्ञान भी काम नहीं करता। जब गुस्सा आता है समझाओ तो समझ में भी नहीं आती, समझना ही नहीं चाहता व्यक्ति। वसुदेव जी ने विवेक का परिचय दिया कि कंस, तुम्हें बच्चे से परेशानी है और 8वें बच्चे से परेशानी है, तो मैं 8वां बच्चा दे दूंगा। और वसुदेव जी ने सोच लिया कि 8वां बच्चा आते आते तो 10-15 साल लग ही जाएंगे, और 10-15 साल में तो कैसी परिस्थिति बदल जाएगी। हो सकता है इसका गुस्सा प्यार में बदल जाए। आजकल एक प्रकार की शादी और चल रही है, खाने लायक नहीं रहे तो बुर्का क्यों नहीं डाल लेते हो, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो चारों तरफ तो लिपस्टिक लगा लगा के घूमती हो और बोलते हो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नहीं, तब तो तुमने डंका बजा दिया था, अब तो मर जाएंगे, अब तो लुट गए, अब तो बीत गए, बच्चों ने शादी भाग के कर ली। अब भाग के कर ली, बिना भागे तुम कर देते,
नहीं वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी शादी, अब अच्छी लग रही है। अब भी तो तुमको अच्छी लगने लग गई। अब क्यों अच्छी लगने लग गई? क्योंकि गुस्सा उतर गया, क्योंकि गुस्सा ठंडा हो। भाई मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। तुम जाके कहना शुरू कर दो, महाराज जी ने कहा था भाग के करो, अब सब भाग के करना शुरू कर दो। मेरा बिल्कुल नहीं समर्थन है। माता पिता के भी कुछ अरमान होते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं कि अपने बच्चों की शादी अच्छी जगह करें, धूमधाम से करें, अच्छा घर हो, अच्छा बार हो, घर बार हो अच्छा। ऐसा नहीं कि बस हमने तो भाग के ही शादी करना, तो तुम क्या बन जाओगे भाग के शादी करोगे। और अब तो कानून बन गया कि जिन लोगों ने, चंडीगढ़ का कानून है, जिन लोगों ने भाग के शादी की, हाई कोर्ट का, भाग के शादी किया तो ऐसी धुनाई होगी कि 80 साल से पहले, 80 साल के बाद जब गंजा होते हो ना, वो 15-20 साल में आराम से हो जाओगी। नकली बाल लगाना पड़ेगा। आपको वो भी सोचते हैं, वो भी चिंतातुर होते हैं कि हमारे बच्चों की शादी अच्छी जगह हो, वो भी चिंतातुर होते हैं। लेकिन तुम जिसको अच्छा मानते हो तो बता दो कि भाई तुम जिसको अच्छा मानते हो, हम उसको अच्छा नहीं मानते, और हम जिसको अच्छा मानते हैं तुम उसको अच्छा नहीं मानते हो। बीच का बैलेंस बना लो यार। ये होता नहीं, छोड़ो ना यार, मेरा क्या पड़ेगा। तुमको जहां मर्जी करो, मरो। श्रीमन नारायण नारायण महाराज वसुदेव ने भी यही सोचा था कि 8वीं संतान आते आते तब तक कई साल लग जाएंगे, कंस का गुस्सा शांत हो जाएगा, तो अभी देवकी भी बच जाएगी, और हो सकता है तब तक कोई बच्चा भी न मरे। क्योंकि बच्चों को देखने के बाद जब ये मामा बन जाएगा ना, तो कौन मामा चाहता है कि मेरा भांजा मर जाए? नहीं चाहता। 8वीं संतान तुमको दे देंगे, बस जाने दो कर। अरे बोले बाबा, हमारे को इतना मूर्ख समझा है, हम तुमको घर जाने दे और वहां से कहीं और भाग जाओ तो हम क्या करेंगे? हम कहां ढूंढते फिरेंगे? 8वीं कब हुई, कहां हुई? नहीं जाने दोगे तो घर जमाई बना के रख लो। बोल बाके अरे भाई, बोले देखो, जमाई तो तुमको बना ही लिया है, तुमको अब कोई अच्छा मेहमान बनाते हैं। चलो, हमारे पिताजी रह रहे हैं, वहीं का मेहमान बनाते हैं तुम्हें। महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था, वहीं के दूसरे वाले कमरे में देवकी और वसुदेव। उग्रसेन ने देखा, ओह, मैंने तो सोचा था कि कंस ने सिर्फ मेरे ऊपर अत्याचार किया, अब मेरी बेटी के ऊपर भी कर दिया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बंदी हूं, कैदी हूं। उग्रसेन ने कहा कि अगर मैं बाहर होता, कंस तो आज तुम्हें मृत्यु दंड दे करके परलोक पहुंचा देता, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है। लेकिन मैं अंदर हूं, तुमने मुझे जेल का कैदी बना रखा है, और आज तुमने मेरी बेटी को भी कर दिया। महाराज,
दिन बीता, समय बीता, देवकी की पहली संतान उत्पन्न हुई। सूचना दी गई, पहली संतान भागा भागा आया। अभी खिला रही थी, प्यार कर रही थी, झट से खींच लेता। देवकी बोल रही है, भैया देखो ना इसके हाथ पांव तो देखो ना, पहले इसके हाथ पांव ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, और ये तुमको मारेगा कैसे? और ये तो पहली संतान है भैया, तुम्हें तो 8वीं संतान मारेगी ना, चेस थोड़ी ना मारेगी, 8वीं संतान मारेगी। दिमाग में बैठ गया, हाँ ठीक है चलो रखो, 8वीं संतान दे देना। हाँ दे देंगे, 8वीं दे देंगे। वसुदेव जी ने कहा, कंस मैंने कहा है ना 8वीं संतान दे देंगे, तो पहली थोड़े ना मारेगी, देखो ना ये तो कितना कोमल है। दिमाग में आ गया, चला गया महल में। देवलोक में हाहाकार मच गया। महाराज, पापी के पाप का घड़ा भरने में देर हो जाएगा तो परमात्मा के अवतार लेने में भी देर हो जाएगा। ऐसा करो कि कंस रूपी पापी के पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। जितना जल्दी भरेगा उतना ही जल्दी परमात्मा का अवतार होगा। महाराज, इसके मन में तो दया आ गई, और ऐसे अगर कंस दया करता रहा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं। कुछ करो। नारद जी आ गए। नारायण